ओके जी, तो आई होप कि आप सब लोगों ने इंस्टॉलेशन कर ली होगी। ठीक है, जावा की और आईडीई की, आपके इक्लिप्स की। और ऑप्शन आपको दिया था कि आपकी मर्ज़ी, एक ज़रूरी नहीं कि आप यही आईडीई यूज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी का आईडीई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आईडीई जब ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप फाइल में आए, ठीक है, और यहाँ पे न्यू पे आप जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है, और कोई भी नाम दे दें आप उसको। ठीक है, हमारे केस में हम उसको वीक कौन सा 9th है, वीक 9th हम उसको कह देते हैं। इनवैलिड इज नॉट अवेलेबल जावा आइडेंटिफायर, हाइफन को हटा देते हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और बतानी थी, क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स। ठीक है, अच्छा ये मॉड्यूल को अनचेक कर दे। ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है और हम इसको फिनिश कर दें। अच्छा, ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, इसके अंदर आप अपने सारी क्लासेस बनाएंगे, सारे प्रोग्राम्स जो है ना आप अपने इस फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, ये एक फ़ोल्डर है बेसिकली जिसमें आप सारे अपने प्रोग्राम्स रख सकते हैं। हम इसको हर बार हर नई उसमें बनाएंगे कि हम सेपरेट कर सकें, वीक 9 में ये किया, वीक 10 में ये किया है। ठीक है, यहाँ पे आप आए, ठीक है, और आप यहाँ से भी सोर्स पे क्लिक करके, यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके आप न्यू में जाके क्लास बना सकते हैं। ठीक है, क्लास जब आप बनाएंगे, क्लास को आपने नाम देना है। अभी ये पैकेज, ऊपर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पैकेज पे मैं आपको तो बता दूंगा पैकेज क्या होता है, थोड़ा सा आगे चल जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, जैसे हमारे पास पहली क्लास है तो उसको नाम फर्स्ट क्लास दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है विच मेथड स्टब्स यू वुड लाइक टू क्रिएट। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स आस्क। अगर ये मेरी मेन क्लास है तो मैं इसको अगर ऐड कर लूँ, तो जब मैं ये क्लास बनाऊँगा, अच्छा, जब मैं ये क्लास बनाऊँगा तो मुझे ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन उसी तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये जावा डॉट लैंग सुपर क्लास, इसको नहीं छेड़ना आप लोगों ने। ठीक है, आप यूँ समझो कि ये एक सुपर क्लास है। ठीक है, इसमें इसमें हमारे पास हम जितना भी काम करते हैं ना जावा के अंदर, ठीक है, जितनी भी क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो सारे इस पैकेज से, लेट से आप कह लो इस क्लास से इनहेरिट है। ठीक है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना और आप यहाँ पे इसको फिनिश कर लें। ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, और करूँ? ठीक है, अच्छा देखिए, आपके पास एक क्लास बन गई। उस क्लास के अंदर उस क्लास में आपके पास एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर अब आपने अपनी वो सारी लॉजिक लिखनी है। तो अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक हमने सिर्फ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये चीज़ ही की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसको कर लेते हैं, फिर कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे, कुछ इनपुट ले लेंगे, दो क्लासेस बना के कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल कर लेंगे, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो वाला काम कर लेंगे। बेसिक से आज सारा काम करेंगे ताकि आपको जावा से आप लोग फेमिलराइज हो जाओ, कि आपको पता चले कि भाई जावा में वही सारी चीज़ें हैं जो आपने ऊप में पढ़ी थी, सी प्लस प्लस में पढ़ी थी। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा सेंटिक्स का डिफरेंट है, थोड़ा सा सेंटिक्स का डिफरेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं जस्ट आपको कराता हूँ। बाकी अच्छा जी, एक ही काम अभी तक हमने, या एक ही आउटपुट फंक्शन हमने देखा, एक ही है इसमें। ठीक है, एक नहीं है, मतलब ये तो कंसोल पे है ना,
दूसरा है वो आपको वो भी आज दिखा दूंगा, जो GUI पे आपको कुछ एक डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ आउटपुट देगा, ठीक है, तो वो भी है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। system.out/println मैं लिखता हूँ और डबल कोटेशन के अंदर मैं कुछ भी मैसेज मेरा प्रिंट करता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा जी, आप इसको यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें, ठीक है। बात का मसला क्या रह रहा है? अच्छा, ये आपके पास यहाँ से मैंने इसको रन किया और ये आपके पास हेलो वर्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ गया। अच्छा, कोई लेट्स से मैं कोई सेंटेंस में कोई गलती करता हूँ, उसी वक्त आपको उसी लाइन पे बता देगा। ये देख रहे हैं, ठीक है। जैसे डेव C++ में आप लोग या VS कोड में आप इसी तरह करते हैं, लेकिन अगर पुराने कंपाइलर आप देखो उसमें टर्बो में, ठीक है, तो वो इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन आपको आपके एरर्स नहीं बताते, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये वाली कहानी आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, C++ में वेरिएबल्स कैसे बनाते थे, ठीक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इसको देखें, C++ में भी इसी तरह करते थे, ऐसा ही था ना, ठीक है। वैल्यूज़ आपने दी, ठीक है, कुछ नया काम नहीं किया मैंने, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह कर रहे हो। हर से मेरा मतलब जो आपने पढ़ी है C++, और अभी जावा, इसी तरह कर रहे थे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दो वैल्यूज़ को सम करना है, क्या करते थे, एक तीसरा वेरिएबल आप बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे भी बना सकते हैं और नीचे भी इंट के नाम से दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ सम, और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। कुछ नया मैं नहीं कर रहा अभी तक, जो नया किया वो जिस आपको बता दिया कि हर प्रोग्राम एक क्लास के अंदर होगा, ये डिफरेंस बताया। दूसरी बात बताया कि और लैंग्वेजेस में आउटपुट करने के लिए, स्क्रीन पे कुछ शो करने के लिए आपके पास डिफरेंट नेम से वो फंक्शन होता था। हमारे पास यहाँ पे system.out.println के नाम से, ठीक हो गया। ये दूसरी बात। अच्छा, इस मैसेज के साथ हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं सम की, ठीक है। तो C++ में आप कैसे लिखते थे, सी आउट और वो दो स्मॉलर देन के साइन, डबल कोटेशन, फिर वो लगा के फिर स्ट्रिंग के बाद वो वेरिएबल लिखते थे। यहाँ पे उसका तरीका देख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स, और डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे मैं फिर प्लस लगाऊंगा, ठीक है। और प्लस के बाद फिर मैं यहाँ पे मेरा जो भी वेरिएबल है मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है कि अगर आप एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे फिर साथ में वेरिएबल है, ठीक है, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। यही तरीका है। अच्छा, एडिटर उसमें वो कह रहे हैं एडिटर में, अच्छा तो मैं कह रहा हूँ आप कहते हैं कि नहीं इसी को शॉर्ट कर लें, ठीक है, वो है, वो देख लें इसको, ठीक है। वो आपको जो आईडीज़ हैं इसमें भी आपको देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं कह लूँ आपको नहीं दे रहा, ये देना तो चाहिए। नहीं, मैं एक दूसरी चीज़ लिख रहा था। फिर इसमें सेटिंग्स में जाके कुछ जस्ट वो इसको उस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ा, वो देता है, ठीक है। आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप वो करके आपको वो देता है, क्लिक करो तो वो चीज़ होती है। अच्छा, वो इस पर जाके वो करनी पड़ेगी, सेटिंग में देखना पड़ेगा, ठीक है, पर होता है।
किसको? इस कोड को टर्मिनल पे रन करना, इस कोड को टर्मिनल पे रन करना हो? जावा लिख के फाइल का नाम एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, टर्मिनल से इसको रन करना कह रहे हैं, ये कह रहे हैं? ठीक है, वो भी हो सकता है, देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। अच्छा, क्या मैं कह रहा था, हाँ, इसको रन कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि यही वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे दिए कंपाइल टाइम पे, ये अगर मैं रन टाइम पे देना चाहूँ, ठीक है, यूज़र से कहूँ कि इंटर फर्स्ट वैल्यू और उसके बाद फिर उससे वैल्यू रन टाइम पे वैल्यू लूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो क्या चीज़? नहीं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, इनपुट फंक्शन जो है हमारे पास, वो जावा की एक लाइब्रेरी है यूटिलिटी के नाम से, उसके अंदर एक क्लास है, उसमें डिफ़ाइन है। आई रिपीट, जावा के अंदर एक लाइब्रेरी है यूटिलिटी के नाम से, उसके अंदर एक क्लास है स्कैनर, उस क्लास के अंदर वो फंक्शन डिफ़ाइन है। तो अब हमें इनपुट फंक्शन जब यूज़ करना है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हम करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ज़रा इसको समझिए। अच्छा, ये यूटिल मीन्स यूटिलिटी एक लाइब्रेरी है। जैसे आपको मैंने कहा था ना कि इन जावा वी हैव मैनी बिल्ट इन सेट ऑफ लाइब्रेरीज, बहुत सी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। तो अभी स्कैनर का जो इनपुट के लिए जो फंक्शन है, वो आपके पास लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, और लाइब्रेरी में भी किसी क्लास के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इंपोर्ट करो किसको? जावा की लाइब्रेरी है कौन सी? यूटिलिटी। उसके अंदर डॉट स्कैनर का मतलब है कि सिर्फ डॉट स्कैनर वाली क्लास को करो। यूटिलिटी के अंदर और भी लाइब्रेरीज आपके पास और भी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अगर मैं डॉट स्टैटिक कर दूँ, इट्स मीन कि सबको यहाँ पे क्या कर दो? इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो हमें सब की बाकी की ज़रूरत नहीं। अभी हमें जो इनपुट फंक्शन चाहिए वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? स्कैनर क्लास के अंदर। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। जैसे यार वहाँ पे आप लोग ऊपर C++ में आप लोग कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करते थे? आई स्ट्रीम दोस्त, अच्छा, यू नेम स्पेस std, और इसके बाद अगर डेफ C++ के अलावा दूसरे में पिछले कंपाइलर पे चला जाऊँ, तो वहाँ पे आप लोग यूज़ करते थे एक तो congener-h, ठीक है। तो अगर वो आप या IOStream ऐड ना करें तो आप ये इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह अगर ये मैं import.java.util.scanner ये ऐड ना करूँ, तो मैं ये इनपुट वाला फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता। अभी वो इनपुट वाला फंक्शन अभी मैंने यूज़ किया नहीं, उसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। नंबर 1 पहली बात समझ लें। जी जी, स्कैनर इसके अंदर आप क्लास हो गए, ठीक है। यूटिलिटी लाइब्रेरी हो गई, स्कैनर आप उसके अंदर यूँ समझे क्लास। और अभी हम उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट इन के नाम से, जिसको मैं कॉल करने वाला हूँ। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास का, ठीक है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट से इस स्कैनर क्लास के अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट इन के नाम से, जिसको जब मैं कॉल करता हूँ तो वो हमसे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेता है, ठीक है। नोट कर लें इसको अपने पास, मैं भी आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। अच्छा, पहले सर हम अपना प्रोग्राम सेट करते हैं। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने स्टार्ट में बना लिए। उससे पहले हम कहते हैं कि यूज़र से कहते हैं कि हमें एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है।
अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ यार, आउटलाइन की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब ठीक है। जी सर। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। अब इस लाइन के बाद मुझे जो दूसरी लाइन लिखनी है, इसमें मुझे वो लिखना है, ठीक है, क्या चीज़, हाँ, इनपुट लेना है मुझे, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैंने जो अभी आया है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर जो मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, यूटिलिटी की नाम की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी। उन क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, जिन्हें हम हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी डॉट के साथ अगर स्टैटिक लगाऊं तो यूटिलिटी के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, उनके सब के मैं फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मुझे वो सब नहीं चाहिए अभी, तो मैंने सिर्फ लिखा यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्लास है, उसके अंदर फंक्शंस होंगे, मैं उन फंक्शंस को क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्कैनर, क्लास का नाम, इनपुट, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा जी, आप जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे जावा के अंदर, ठीक है, तो आप करोगे इक्वल टू न्यू और स्कैनर, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगाओगे। अभी ये इनपुट नहीं ले रहा, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी हम इसके जो इनपुट ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, इससे हम स्कैनर क्लास के एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो इनपुट लेगा, ठीक है। खाली ये इनपुट वाला और इस तरह का इनपुट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी चीज़ें आसान है, ठीक है, बाकी वही लॉजिक है। मैंने आपको कहा ना, इनपुट आउटपुट में इस तरह के डिफरेंस होंगे सिंटैटिकली, बाकी सारी लॉजिक आपकी सेम है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाने वक्त, या आप यूँ कह लो कि उसका यहाँ पे हमें एक पैरामीटर देना है, जिसका मतलब ये है सिस्टम डॉट इन, कि सिस्टम के जो जो सिस्टम के साथ जो इनपुट डिवाइस, जैसे हमारा कीबोर्ड है, यहाँ से क्या लो, यहाँ से इनपुट लो। अगर हमें ये इनपुट जो है, अगर हमें उससे चाहिए, सॉरी, माउस से चाहिए हो या ओके करना हो, तो फिर और लाइब्रेरीज हैं और चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम डॉट इन का मतलब ये है कि सिस्टम से इनपुट लो, और सिस्टम से इनपुट लेने का मतलब है कीबोर्ड से इनपुट लो, ठीक है। अच्छा जी, इंटर फर्स्ट नंबर। अब इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इनपुट के नाम से। अब इस इनपुट के नाम से, ये जो इनपुट ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू मैं स्पेसिफिकली उस क्लास के, स्कैनर क्लास के उस फंक्शन को कॉल करूँगा जो मुझे इनपुट लेके देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अभी जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, वो ए में स्टोर होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू इनपुट। इनपुट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का। और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी आ रहे हैं, ठीक है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसने क्या किया है, ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट इन के फंक्शन को कॉल करेगा, और यूज़र यहाँ पे आपका प्रोग्राम रुकेगा, यूज़र इनपुट देगा, वो इनपुट आपकी स्टोर होगी ए में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ये सिर्फ थोड़ा सा है, बाकी इनपुट आउटपुट अगर थोड़ा सा ये है, उसके अलावा और कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं, और सारी लॉजिक सेम है, सारी लॉजिक सेम है, ठीक है। ये सिर्फ इनपुट वाला शुरू में थोड़ा देख के ऐसे लगता है कि
इनपुट लेने के लिए भी इतने नखरे कर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसको कॉल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सर सिस्टम डॉट इन कोई सब क्लास स्कैनर की या फिर उसके अंदर कोई बताता हूँ आप सिस्टम डॉट इन से वैसे यूज नहीं कर सकते। किस तरह सिस्टम डॉट इन एज इनपुट के लिए नहीं सिस्टम डॉट इन को, जैसे डॉट आउट के लिए हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, डॉट इन के हमारे पास यार ये तो बनाने वाले का वो है ना। अब इस पे तो हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों बनाया है या इस तरह का क्यों कॉम्प्लिकेटेड रखा है कि आप क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसके अंदर उस फंक्शंस को यूज़ करें, ठीक है। यही तरीका है, घबराए मत। सिर्फ ये एक डिफरेंस है। उसके बाद अभी जो जितनी चीज़ें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बताऊंगा आपको कुछ उसमें नया नहीं लगेगा। जैसे एक ये लगेगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये काम ज़रूर करते हैं, न्यू का वर्ड लगाते हैं। C++ में हम लोग न्यू का वर्ड किस लिए यूज़ करते थे, ठीक है, उस वक्त। हाँ, यहाँ पे भी हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ये न्यू का कीवर्ड यूज़ करके ये ज़रूर करेंगे, ठीक है, बगैर न्यू के नहीं करेगा। न्यू आपने ज़रूर करना है। क्या चीज़, आपका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी में कुछ जगह रिजर्व होती है ना, उसके जो ऑब्जेक्ट्स की लेट से जो क्लास के अंदर लेट से डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो ये न्यू भी बेसिकली वही काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा इनपुट हम लेंगे, इसी तरह लेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। नहीं, अगर फ्लोट होगा तो नेक्स्ट फ्लोट होगा, डबल होगा तो नेक्स्ट डबल होगा, ठीक है। इंटर सेकेंड नंबर और यहाँ पे मैं जस्ट बी कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इनपुट का तरीका थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बाकी इतना वो नहीं है। अच्छा, ये मैं किया, इसको सेव किया, इसको मैंने रन किया, ठीक है, तो आपसे नंबर मांग रहा है, इंटर, ठीक है, और आपको ये रिज़ल्ट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी आप देखें, एक दूसरा प्रोग्राम मैं आपको भी बताता हूँ। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका तरीका ये, पहले उस क्लास का नाम लिखोगे, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, फिर इज इक्वल टू न्यू लगा के और उस क्लास का दोबारा नाम लगा के उसका, आप यूँ समझ लो कि ये क्या चीज़, हाँ, ये सेंटेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली हमने एक पैरामीटर पास किया सिस्टम डॉट इन के नाम से, ठीक है। ये इसका एक रूल है कि भाई इस तरह करना है, इसी से आपको सिस्टम से इनपुट मिलेगा। अगर ये ना करें तो फिर शायद ये जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें हम सिंपल क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरी क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स। तो आपको मैं बताता हूँ कि देखिए अभी यहाँ पे कोई डिफरेंस, इनपुट में आपको डिफरेंस फील हुआ, वहाँ पे आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा सिवाय इसके कि ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम अभी यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। किसको कौन सी स्ट्रीम? अच्छा, स्ट्रिंग्स आर्ग्स। देखिए स्ट्रिंग्स आर्ग्स का मतलब ये है कि हम इसको टर्मिनल से भी इनपुट ये पैरामीटर पास कर सकते हैं। मेन फंक्शन को कुछ पैरामीटर पास करूँ वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। और बाकी ये जो है ना, ये आपने हर बार लिखना ही लिखना है, ये इसका सेंटेक्स है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें 2 क्लासेस होंगी और एक क्लास में आप डेटा मेंबर्स, ठीक है, एक वेरिएबल होगा, कुछ फंक्शंस होंगे। दूसरी क्लास हम बनाएंगे जो मेन क्लास होगी, वहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह का मैं आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहीं पे दूसरी क्लास बना लेते हैं और उस क्लास को नाम दे देते हैं
ग्रेड बुक, ठीक है। अच्छा, मैं कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। प्रोग्राम आपके साथ में फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी जो मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ ना, आपको ये कोड आपको, मुझे इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये कोड आपको समझ आएगा। देखें, एक क्लास बनाई ग्रेड बुक के नाम से। क्लास के अंदर क्या आता है, आपके डेटा मेंबर्स और आपके पास मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे भी हमने एक डेटा मेंबर रखा है इस क्लास के अंदर, जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसका नाम है कोर्स नेम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन किए। ये उसके लिए प्राइवेट जो है, ये उसके लिए वेरिएबल्स के लिए, डेटा टाइप्स के, डेटा मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो आपने फंक्शंस में करते, फिर उसको वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकेंगे ना। आप जो चाहते हैं कि जिस फंक्शन को एक्सेस ना कर सके आउटसाइड द क्लास, ठीक है, तो फिर आप उसको प्राइवेट कर दो, ठीक है। ये भी आप आगे चल के ये भी किसी प्रोग्राम में आपको ये बता दूंगा, ठीक है। एक क्लास का डेटा मेंबर हम बेसिकली देखें, हमारी अप्रोच ये होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, इसको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना करे, ठीक है। अभी मुझे 1-2 मिनट दें। अभी आप देखें कि मैं इस क्लास को, इस क्लास में जो ये क्लास है ग्रेड बुक की, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं दूसरी क्लास में और वहाँ से इसको एक्सेस करूँगा, एसोसिएशन जो है बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में मैं अगर उसको प्राइवेट ना रखूँ तो फिर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको करके बताता हूँ, 1 मिनट ज़रा मुझे दे दें, ठीक है। पहले इस क्लास में देखिए कि इस क्लास में है क्या। इस क्लास में आपके पास 2 यहाँ पे आपको 1 2 3 फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कौन से मेथड्स? एक फंक्शन क्या कर रहा है आपका, सेट कोर्स नेम, कोई वैल्यू इसको पास होगी, ये वैल्यू जो है ये इस कोर्स नेम को असाइन कर देगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, गेट कोर्स नेम। इट्स मीन कि मैं जब इस फंक्शन को गेट कोर्स नेम वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? उससे मुझे ये कोर्स जो भी मैंने सेट किया होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। और तीसरा फंक्शन जो है, इसमें क्या है, डिस्प्ले मैसेज के नाम से एक और मेथड बनाया है। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये मुझे ये मैसेज प्रिंट करके दे देगा, वेलकम टू द ग्रेड बुक फॉर, प्लस यहाँ पे आगे मैंने एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यही जो ऊपर डिफाइन किया है, और जो भी कोर्स नेम मैंने सेट किया होगा ये उसको मुझे क्या देगा। लेट्स से मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, वहाँ से इनपुट करता हूँ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस, तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा कि वेलकम टू द ग्रेड बुक फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। ये यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है, मैं यहाँ पे फंक्शन की जगह वेरिएबल भी लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। लेकिन क्या करना होगा, उससे पहले मुझे यहाँ पे उस वेरिएबल लिख के इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू इसमें आ जाए और इसमें। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट किया है, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट गेट कोर्स नेम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आपको पता है फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वापस कंट्रोल वहीं पे रिटर्न होके आता है। तो जब किसको यहाँ पे आप कह रही हैं, उसको भी करके देख लेते, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 1 मिनट रुके ज़रा सा, इस प्रोग्राम को 1 मिनट के चल लेते, फिर आपके डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं। जी जी, किसके लिए? हाँ, यही है ना, उसको पहले सेट करेंगे और फिर उसको गेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट ज़रा मुझे दे, इस प्रोग्राम को तो चलने दें ज़रा, इस प्रोग्राम को देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, अभी तक आप देखें C++ और जावा का कंपैरिजन करें इस क्लास में, तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसी तरह उसमें भी किया था आप लोग, C++ में भी इसी तरह किया था, इसी तरह सेट मेथड्स, इसी तरह आपके पास गेट मेथड्स,
और इसी तरह आप एक डिस्प्ले का फंक्शन लेट से आप बनाते थे और जिसको आप फिर कॉल करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 3 फंक्शंस हैं डेटा मेंबर्स में, एक डेटा मेंबर है, ठीक है, जिसकी टाइप आपके पास क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक दूसरी क्लास बनानी है और उस क्लास से हम इस क्लास के वो मेन क्लास होगी, उसमें मेन फंक्शन होगा, वहाँ से यूज़र से कुछ इनपुट ले लेंगे और वहाँ से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का और इस क्लास के फंक्शंस को हम एक्सेस करेंगे और फिर आप अपनी अपनी वो क्यूरीज करें कि अगर ये करे तो फिर वो करते हैं और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरी क्लास भी जल्दी से कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ इधर मैंने 1 मिनट ज़रा मुझे बता दें कि वो मैंने क्लास है भी कि नहीं। टेस्ट, हाँ यही है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे दूसरी क्लास बनाता हूँ और उसका नाम है ग्रेड बुक टेस्ट। ठीक है, ग्रेड बुक टेस्ट यही नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैं पब्लिक वाइड पेन को भी इंक्लूड कर लेता हूँ और मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, और वहाँ से जस्ट मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर आप मुझे बताएं कि अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अच्छा, ऊपर जस्ट हमें एक चूँकि यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंपोर्ट अच्छा, यहाँ पे देखें आपको मैंने कहा कि जब भी हम काम करेंगे हम 2 क्लासेस बनाया करेंगे। ठीक है, एक क्लास में हमारे पास हमने डेटा मेंबर्स और मेथड्स डिफ़ाइन किए होंगे, दूसरी हमारी क्लास होगी जो मेन क्लास होगी जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से कह रहा हूँ कि प्लीज़ इंटर द कोर्स नेम। वो कोई भी कोर्स नेम इंटर करता है, ठीक है, रन टाइम पर। ठीक है, उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ किस में, इस वेरिएबल में, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जब आप इनपुट लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट इंट नहीं कॉल करना पड़ेगा, फिर आपको ये नेक्स्ट लाइन कॉल करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन का फंक्शन, जब आप इनपुट एज अ स्ट्रिंग ले रहे हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ तक वही काम है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, जिस पे हमने डिस्कशन की है। यहाँ पे आ जाए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब चूँकि मुझे उस दूसरी क्लास के फंक्शंस को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का आपको तरीका बताया है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ग्रेड बुक का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस क्लास का। ठीक है, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का नाम किया माई ग्रेड बुक। और जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो ये न्यू का वर्ड मैं ज़रूर लिखूँगा, न्यू ग्रेड बुक, ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, ये नहीं करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप उस क्लास के अंदर जो आपके पास फंक्शंस हैं, जैसे अगर मुझे कोई वैल्यू सेट करनी है तो मैं इस सेट कोर्स नेम के फंक्शन को कॉल करूँगा, और अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए, कुछ डिस्प्ले करना, कुछ करना, उसी जो मैंने इनपुट दिया उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं ये डिस्प्ले मैसेज के फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेट मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, माई ग्रेड बुक डॉट सेट कोर्स नेम, और यहाँ पे उसको एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन को, और उसको मैंने एक स्ट्रिंग पास की, उसको जो स्ट्रिंग पास की वो इसने इस कोर्स नेम में यहाँ पे स्टोर कर ली।
अच्छा, दूसरी चीज़, उसके बाद मैं उसी को ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वो है उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पे बताएं कि अब क्या प्रॉब्लम है। इसको रन करेंगे, आपसे इनपुट लेगा, आप जो कोर्स का नाम लोगे उसको डिस्प्ले करके देगा। अब इसको पहले इसको ज़रा आप C++ के साथ जो आपने पढ़ी उसके साथ कंपैरिजन करें। स्कैनर के अलावा मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, और ये न्यू की जगह ऑब्जेक्ट के लिए जो हम न्यू करते हैं, इसके अलावा तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। आप बताएं आप ये दोनों क्लासेस तो अलग-अलग फाइल्स हैं। क्या चीज़। दोनों क्लासेस अलग-अलग फाइल्स हैं। ये दो अलग फाइल्स हैं, देखें ना आप, नाम देखें ना, सर हम इसको एक में ही कर सकते हैं। एक में भी कर सकते, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। हाँ, दो अलग अलग क्लासेस हैं ना। उस क्लास का फंक्शन जो है इस क्लास में कॉल किया गया है। हाँ, इस क्लास में एसोसिएशन है, ये सिंपल एसोसिएशन है ना। इसलिए फाइल्स तो कराइए ना भाई। दो फाइल्स में यही कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको अगर ये वो डिज़ाइन याद हो जो हम अभी तक डिज़ाइन को देख रहे थे, ठीक है, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें हर बार एक क्लास, अब तो मैं वो नहीं लाया, हमें हर बार एक क्लास ऐसी नज़र आती है जैसे होम मीटिंग सिस्टम की एक क्लास थी, ATM की एक क्लास थी, वो हमारी सबसे पहली क्लास है। तो ये मेन क्लास हमारी वो क्लास है जिस क्लास के साथ यूज़र का सबसे पहले इंटरेक्शन होगा, फिर आगे जाके वो एसोसिएशन, कंपोजिशन, वो रिलेशनशिप आगे जाके बने होंगे। समझ आ गई बात। तो ये जो मेन क्लास है ये हमारी वो सबसे पहली क्लास है, ठीक है, ये वो मेन क्लास है जिसके साथ यूज़र का इंटरेक्शन होगा। ये क्लास फिर आगे दूसरी क्लासेस के साथ एसोसिएट हुई है, कहीं पे कंपोजिशन का रिलेशनशिप नज़र आएगा, कहीं पे आपको उसका कंपोजिशन नज़र आ रही है, कहीं पे सिंपल एसोसिएशन। अभी यहाँ पे आपको सिंपल एसोसिएशन नज़र आ रही है, ठीक है। क्या करिए, इस क्लास से हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस क्लास में हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेन क्लास है, ठीक है। आप लोग C++ में इस तरह नहीं करते थे, आप लोग एक ही क्लास बनाते थे ना। क्या चीज़, आप उसमें एक ही, लेकिन बस इसमें इस तरह है, जावा में इस तरह आप मल्टीपल क्लासेस के साथ काम करोगे, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस से काम करने से होता क्या, देखें, आपकी एक क्लास में सारी खिचड़ी नहीं बनती, ठीक है। ये मेन क्लास जो है ना, इसको आप हमेशा ये कंसीडर करोगे कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिसके साथ यूज़र का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। यहीं से बाकी सारी क्लासेस को कॉल किया जाएगा, ठीक है। या आप यूँ समझो कि हम मॉड्यूलर अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं और हमने हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब कंपोजिशन भी कहीं यूज़ करनी होगी तो हम यहीं पे करेंगे कि दिस क्लास इज कंपोज ऑफ दिस। तो अगर आपको ATM वाली केस स्टडी याद हो तो उसमें हमने ये कहा था कि ATM इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 क्लासेस थी। एक स्क्रीन था, एक कीपैड था, एक ट्रांजैक्शन क्लास, इस तरह से कुछ उसमें अगर देखें, मैं उस स्लाइड को ओपन कर देता हूँ ताकि चीज़ों को रिलेट कर लें। वो किस वीक में था, 8 वीक में था ना। वीक 8 यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, ठीक है। अब या चले इसी को, या नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं हम। ये इस डायग्राम को अगर आप देखें, ठीक है, आपको इसको भी अगर पूछता हूँ कि C++ में आपको इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना होगा तो आप क्या करेंगे। ATM की क्लास में क्या होगा, कैसे फंक्शंस होंगे। एक क्लास में हम नहीं करना चाहते ना। वैसे बोल रहा हूँ कि वो अप्रोच भी हो सकती है जो अभी तक हम कर रहे हैं। हाँ, जो हम कर रहे हैं, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो लेकिन इसके लिए जो अप्रोच भी जो वो अलग अलग क्लास, और फिर हर एक उसके अंदर भी अलग क्लास बन सकती है। अगर 3 चीज़ हम बना रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में जब काम होता है सब, तो वो इसी तरह होता है कि हर एक चीज़ के लिए तुमने अलग क्लास बना दी, एक हाँ। फंक्शनलिटी के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को अगर देखें तो इसमें भी इसी तरह है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ATM लिखा हुआ है, ATM, ये हमारी वो मेन क्लास है कि
पहला इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। यूज़र जो लेट्स से आपको कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर है तो जो सबसे पहले कौन सा पीस ऑफ कोड चलेगा, वो हम कहते हैं भाई ये चलेगा ATM वाला। यहाँ से फिर ये आगे फिर कम्युनिकेट कर रहा है बाकी क्लासेस के साथ, ठीक है, ये फिर आगे कम्युनिकेट कर रहा है बाकी क्लासेस के साथ, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन दूँ पेपर में, आपको उसका डिज़ाइन लेट से डिज़ाइन करना हो, ठीक है, तो आप इस तरह की एक मेन क्लास बनाएंगे। उस मेन क्लास को माइंड में डाल दो कि भाई ये आपके पास मैं जब आपका लेट से डिज़ाइन देख रहा हूँ तो मुझे उसमें ये मेन क्लास ज़रूर नज़र आनी चाहिए। उस वक्त मैं ये मेन क्लास के बारे में नहीं बताता था या इतनी बात नहीं करता, सिर्फ इतना ही कहता था कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। अभी वो आपको मैंने मेन क्लास बता भी दी है, ठीक है। तो इस मेन क्लास में आप वो मेन लॉजिक लिखोगे कि यूज़र आएगा, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद यूज़र को ऑप्शन देंगे लेट से वो क्या करता है। अगर वो उसने विड्रॉ करना है तो विड्रॉ का काम फिर यही क्लास नहीं करेगी कि इसी क्लास के अंदर मैं विड्रॉ का कोड भी लिखूँ। विड्रॉ का कोड दूसरी क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास उस क्लास से क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। कहीं पे कंपोजिशन नज़र आ रही होगी, कहीं पे आपको इनहेरिटेंस नज़र आ जाएगी, कहीं पे आपको सिंपल एसोसिएशन नज़र आ रही होगी, इस तरह से चीज़ें होंगी। डायग्राम में हाईलाइट करने का कोई तरीका है कि ये मेन क्लास है? क्या चीज़? मतलब पता कैसे चलेगा मेन क्लास कौन सी है? मेन क्लास कौन सी है, ठीक है। आप ऐसा कर लो कि उसको ऐसे बनाओ कि टॉप पे सबसे ऊपर वो क्लास हो, ठीक है। मैं इसको देख के जैसे जो सारों से कम्युनिकेट कर रही हो तो हाँ, आपको स्ट्रक्चर देख के थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें मेन क्लास कौन सी है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अगर हम यार कोई ऐसी निशानी या कोई ऐसा नहीं है कि जिससे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये मेन क्लास है। हाँ, अगर आप लिखना चाहते हो कि ये मेन क्लास है वो अलग बात है, लेकिन देख के अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसमें मेन क्लास कौन सी है, ठीक है। यूज़र स्पेसिफिकेशन आपके पास होगी, ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर लेट से ATM से इसको हटा के इसको ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम कर दें, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम कर दें, ठीक है, तो फिर हमारे पास मेन क्लास क्या होगी, उसको हम लेट से यहाँ पे ATM के उसको यूज़र इंटरफेस का एक नाम दे देंगे। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस कि पहला इंटरेक्शन यहाँ पे है, उसके बाद जो है यूज़र, उसको यूज़र इंटरफेस का नाम दे दें। ये बेस्ट है कि यूज़र के पहला इंटरेक्शन सिस्टम के साथ इस क्लास के साथ है, इस तरह से नाम दे दें, ठीक है। बाकी इस तरह की कोई वो नहीं है, देख के पता चल जाता है। मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मुझे आप कोई ऐसा 20-25 क्लासेस बताओ और मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ ये मेन क्लास है, ठीक है। उसको देख के उसको एनालिसिस करके ही कुछ आइडिया होगा, ठीक है। तो अभी आपने वो अप्रोच चेंज करनी है, जो अभी मैं अप्रोच बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है। और ये आपने एक क्लास वाला काम नहीं करना कि एक ही क्लास के अंदर मेन फंक्शन नीचे लिखा होता है और ऊपर आपकी क्लासेस बनी होती है, इनहेरिटेंस के लिए भी होता है एक सारा, ये काम नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं वापस उस कोड पे और उस कोड को देखते हैं कि इस कोड में आपको क्या मुश्किल लग रही है एज़ कम्पेयर टू जावा। मुश्किल आपकी मैंने ख़त्म कर दी कि भाई आप एक क्लास मेन बनाएं, माइंड में ये रखें कि ये मेरी वो क्लास है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो सबसे पहला कोड में जो रन होना है वो इस क्लास के अंदर होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। इसको रन भी कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, सेव एंड लॉन्च। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, प्लीज़ एंटर द कोर्स नेम। ठीक है, वेलकम टू द ग्रेट बुक फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो अब इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होंगी कि भाई मेरा इसके साथ सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो हमारे केस में है कि भाई एक इंटरफेस होगा जिसमें यूज़र से कुछ इनपुट लिया जाएगा। तो देखिए वही सबसे पहले रन हुआ और मैंने वहाँ पे कुछ इनपुट दिया और फिर इस क्लास ने इस क्लास के साथ क्या किया, कम्युनिकेट किया। इस क्लास का ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना, उसको कॉल किया और ये सारे काम किए। वैसे इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसको? तो कैसे पता चलेगा कि वो क्लास कहाँ पड़ी? सेम फोल्डर के अंदर, ये देखिए दोनों, ये देख रहे हैं, फर्स्ट एंड ग्रेड, ये सॉरी ग्रेड बुक एंड ग्रेड टेस्ट एक फोल्डर के अंदर है ना। सर कोई डिफरेंट फाइल में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? क्या चीज़? अगर दूसरी फाइल फिर बता दूंगा। फिर पैकेज हम डिफरेंट फाइल्स को कंबाइन करके एक पैकेज में रखते हैं, ऊपर पैकेज इंक्लूड कर लेते हैं। वो भी नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, आप उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आहिस्ता आहिस्ता होंगे। अभी जस्ट मैं आपको चाहता हूँ कि आप
क्योंकि जब ये इनपुट वाला कराओ ना बच्चों को, तो उनको लगता है कि यार ये इनपुट लेने का तरीका इतना मुश्किल है एक क्लास के अंदर, ठीक है, तो वो फिर थोड़ा सा शुरू में ही दिल हार बैठते हैं, कहते हैं जाओ मुश्किल है, बस हमने अगर इसमें आगे कुछ करना नहीं है तो ना वो करें, ठीक है। एक फोल्डर तो में जो है, लेकिन हम कंपाइल तो उसको कर रहे हैं ना, किसको? ग्रेड बुक टेस्ट। ठीक है, उसको कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बताया हुआ है ज़रा, यहाँ पे देखें आप, उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला आप देखें, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास, यहाँ पे किस क्लास का नाम दिया हुआ है, ये दूसरी क्लास का बताया हुआ है कि भाई उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और वो क्लास किधर है, वो क्लास उसी लोकेशन के अंदर होगी, उसी के, अगर उधर नहीं होगी तो फिर आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ क्लियर चीज़। फंक्शन के साथ पब्लिक बार-बार लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखते ना तो बाय डिफ़ॉल्ट एक दफा अगर ऊपर लिख मेंशन कर दो कैसे कैसे, अगर आप, मेरे ख्याल से इसमें ये है कि अगर आप नहीं लिखते ना उसका मतलब फिर प्राइवेट होता है, मतलब मैं, हाँ, अगर मैं डेटा मेंबर्स के साथ अगर प्राइवेट नहीं लिखता तब भी वो उसे प्राइवेट कंसिडर करेगा, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। अच्छा जी जी, एक दफा लिख ऊपर यार अभी तक तो मुझे इसका नहीं है कि ऊपर एक दफ़ा लिख दे कि सारे फंक्शंस पब्लिक हों, इसमें वो C++ में करते थे। होगा ऐसा, मुझे अभी नहीं मेरे माइंड में। जी जी, सर, ये दो बुक में फाइल तो सर हम दूसरे उस फाइल में कैसे कॉल कर रहे हैं, हम जिधर कोई हेडर फाइल भी नहीं कोड करवा रहे हैं, या वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हम इस फाइल से इसको हम कैसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई हेडर वगैरह भी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। हेडर तो हम तब लेट से किसी, अगर मैं इस फाइल को किसी और फोल्डर के अंदर रखा होता तो फिर मुझे उसका पैकेज यहाँ पे इंक्लूड करना होता। अभी ये है कि ये ऐसा ही है, ठीक है, इसका जावा का सिंटैक्स ही ऐसा बना है कि आप एक फोल्डर में, या आप अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट पैकेज आपको नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पैकेज नज़र आ रहा है। अभी हमने पैकेज बनाया नहीं है, पैकेज हम बनाएंगे, ठीक है, मैं उस पर बात पे जाएंगे, पैकेज बनाएंगे। अब ये सारी क्लासेस एक पैकेज के अंदर है, सारी क्लासेस एक पैकेज के अंदर है, तो अब जब ये एक पैकेज के अंदर है तो फिर यहाँ पे वो आपने जो क्वेश्चन किया ना, फिर वो मसला नहीं रहता, ये कैसे पता चलेगा, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक पैकेज के अंदर है। हाँ, मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा, जब आप दो डिफरेंट पैकेज बना रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे पैकेज में, फिर मुझे अगर मैं यहाँ पे एक पैकेज और होता, लेट से सैम्पल पैकेज, और मैं उस पैकेज के अंदर जो क्लास है वहाँ से कुछ लेना चाह रहा हूँ, वहाँ से किसी फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो नेक्स्ट में करेंगे भी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर मुझे ऊपर पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता। अभी हमारे केस में ये तीनों क्लास जो है वो एक पैकेज के अंदर है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास का जो कंसेप्ट था ना, वो था उसका फंक्शंस का। फंक्शंस के बाद हमने कहा कि भाई फंक्शंस के बाद क्लासेस आई, बहुत सारे फंक्शंस को कंबाइन करके क्लास में रख दो। अच्छा, फिर इसके बाद कंसेप्ट आया पैकेज का, बहुत सारी क्लासेस को कंबाइन करके पैकेज में रख लो, ठीक है। आपने एक पैकेज बना लिया जिसमें बहुत सारी क्लासेस और बहुत सी सर्विस है, मुझे वो यूज़ करना है, 10, 12, 20, 25 क्लासेस यूज़ करनी है, तो मैं एक ही क्लास में इंपोर्टिंग, मैं ऊपर पैकेज इंपोर्ट करूँगा, उस पैकेज में जितनी क्लासेस होंगी, जितनी फंक्शनैलिटी होंगी, वो मुझे मिल जाएंगी। समझ आ गई? ठीक है, पैकेज बेसिकली आपके पास ये है। अच्छा, एक चीज़ और, पैकेज में सब बताऊंगा भी, मैं आपको जस्ट उसके सिंटैक्स से क्या कहते हैं फेमिलियराइज करना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको समझो कि कोई हट के चीज़ नहीं है, वही चीज़ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अभी हमारे केस में ये तीनों एक पैकेज के अंदर है, डिफ़ॉल्ट पैकेज। ऐसा पैकेज को मैंने अभी नाम नहीं दिया इसीलिए कि मैं पैकेज की कहानी में भी डिटेल में नहीं जाना चाहता था। तो तीनों एक पैकेज में है, कोई मसला नहीं। आप देखो, मैं यहाँ से मैं इस क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, दूसरी क्लास बना लो, उससे उसको एक्सेस करूँगा, सेम पैकेज के अंदर है, कोई मसला नहीं। लेकिन डिफरेंट पैकेज के अंदर होंगे, फिर मुझे पैकेज ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई इशू हो तो पूछे, फिर मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसमें इनपुट थोड़ा फैंसी तरीके से ले रहे हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मुश्किल आपको लग रही है जावा में? मेरे ख्याल से अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो क्या मुश्किल लगेगी? बेसिक सी चीज़ें आपको, बेसिक से डिफरेंसेस मैंने बताए। अच्छा, बाकी नया कुछ नहीं किया।
नया वही सारे कंसेप्ट हैं। अभी मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूँ जो जावा की जस्ट आपको बताने के लिए कि देखिए हम एक और पैकेज इंपोर्ट करेंगे, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, और जब मैं इनपुट लूँगा तो वो इस तरह जो कंसोल पे नीचे ले रहा है इनपुट इस तरह नहीं लेगा, वो एक बॉक्स में, एक डायलॉग बॉक्स में हमसे इनपुट लेगा। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ही मैं एक दूसरी क्लास इंटर करता हूँ। ठीक है, पैकेज में इंशाल्लाह आपको पैकेज का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अभी टाइम कम है और मुझे दूसरी पैकेज बनाना पड़ेगा, उसमें क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी, फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वो कहानी समझानी पड़ेगी। अच्छा, GUI नाम दे देते हैं। ठीक है, और उसको मेन भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, कोड भी आपको समझाता हूँ। नहीं, यहाँ पे हाँ ये ठीक है। ओह, इसको नहीं करना था, चलो फिर इसको भी एक ख़त्म कर देंगे। अच्छा, और ऊपर अच्छा आप ज़रा देखें, मुझे अगर GUI बेस कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मुझे अगर चाहिए कुछ, कहीं पे फील्ड चाहिए, कहीं पे कोई बॉक्स चाहिए, डायलॉग बॉक्स चाहिए जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड हो और कोई बटन हो, ठीक है, उसके लिए मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। GUI बनाना है बेसिकली। ठीक है, उसके लिए काम बहुत है, वो आगे चल के अगर देखेंगे क्या करते हैं कि नहीं। इस कोर्स की वैसे वो डिमांड नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने कराया भी था। ठीक है, उसको देखेंगे। तो आपने क्या करना है, अब आप पैकेजेस के लिए सर्च करोगे, लाइब्रेरीज़ के लिए, कि ऐसी कौन सी जावा की लाइब्रेरीज़ हैं जिसके अंदर मेरे पास GUI से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हैं, GUI से रिलेटेड क्लासेस पड़ी हैं, उसके फंक्शंस को मैं यूज़ करूं तो मुझे वो मिलता है, क्या कहते हैं, GUI बेस्ड इंटरफेस मुझे मिलता है। तो मेरे पास, मैं इस लाइब्रेरी को आपको बताता हूँ। स्विंग की एक लाइब्रेरी आप देखोगे, स्विंग की लाइब्रेरी आप देखो, ये बेसिकली GUI के लिए है। ठीक है, import java x डॉट स्विंग, या x क्या है ये भी बताता हूँ अभी। ठीक है, अच्छा देखिए, स्विंग के अंदर अगेन इट्स स्विंग एक लाइब्रेरी है। स्विंग के अंदर आपके पास बहुत सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, हर क्लास, लेट्स से अगर आपको बटन चाहिए उसकी एक क्लास होगी, आपको एक बॉक्स चाहिए उसकी एक दूसरी क्लास होगी। ठीक है, आपको पैनल एक चाहिए उसकी अलग क्लास होगी। ठीक है, सिर्फ लेबल चाहिए उसकी अलग क्लासेस होंगी, उसके अंदर फंक्शंस होंगे, हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक, सारी इंपोर्ट कर लो। ठीक है, और अब उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सी क्लास, मैं एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ जे ऑप्शन पैन। ठीक है, जे ऑप्शन पैन एक आप कह लो कि एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया जे ऑप्शन पैन। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है शो इनपुट डायलॉग, उसको कॉल कर रहा हूँ, और उसको मैं जब पैरामीटर्स यहाँ पे स्ट्रिंग, उसको मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, एक मैसेज देता हूँ। जो मैसेज देता हूँ ये उस डायलॉग बॉक्स में मुझे लिख के दे देगा। क्या दे देगा, इंटर नंबर। तो मैं आपको पहले ये रन करके बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका कोड ये समझाता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, ये ओ है, ऑप्शन ओ है, ओ जे ऑप्शन पैन। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा हम रन करते हैं और आप देखो कि आपको इनपुट कैसे मिलता है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है अब डायलॉग बॉक्स में कि इनपुट नंबर। अरबगान ने लगता है ये पहली बार देखा है तो बहुत वो खुश हुआ है। अच्छा, इंटर नंबर, मैं कोई भी नंबर इंटर करता हूँ, ये प्रोग्राम ये कर रहा है, मुझे उस नंबर का स्क्वेयर दे रहा है। ठीक है, इंटर नंबर, ओके, और मुझे उसी डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज दे रहा है कि द स्क्वेयर ऑफ 2 नंबर इज़ 100। ठीक है, अब आप देखो, हमने
कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया है कि हमने सिर्फ उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेट से देखी कि लाइब्रेरी के लिए, हाँ लाइब्रेरी के लिए कौन कौन से फंक्शंस कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल, कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल। तो हमें पता चला कि भाई स्विंग एक आपके पास एक पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास GUI से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पर अब इस कोड को ज़रा सा समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर GOption पैन ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू मैंने फंक्शन को कॉल किया। किस फंक्शन को? शो इनपुट डायलॉग। और उसमें मैंने उसको यहाँ पर मैसेज वो दे दिया कि जो मैं अब उस टॉप पे चाहता हूँ। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं पहले से? ये पहले से यार, पहले से है ये GOption पैन शो इनपुट डायलॉग, ये पहले से है, लाइब्रेरीज में पढ़े हुए हैं। मतलब बनाई किसी यूज़र नहीं होगी, उसको यूज़ करने का तरीका हमें ये बताया हुआ है, ठीक है। हमने उस पहले बनाया था वो नहीं, जो हमने बनाया था, नहीं वो यूज़र डिफाइन नहीं, ये उस तरह बिल्टन है, ठीक है। ये बिल्टन हमने नहीं बनाया, हमने बनाया होता तो इसकी वर्किंग किधर मैंने आपको बताई, मैंने बताई किधर? मैंने तो इसकी वर्किंग नहीं बताई ना। उसकी बॉडी तो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, देखिए इसकी बॉडी के अंदर वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो तो हमने खुद डिफाइन किया था ना, वो यूज़र डिफाइन थे। और ये जो है आपके पास ये बिल्टन है। अच्छा इधर देखें ज़रा, ये फंक्शन जो है आपके पास ये जो GOption पैन का जो ये वो है शो इनपुट डायलॉग का जो फंक्शन है, ये आपको जब स्क्रीन पे एक बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड देता है तो इस फंक्शन का काम ये है कि ये जो वैल्यू आप इसको देते हो ना, ये एज अ स्ट्रिंग लेता है। आप पूछोगे क्यों, तो ये बनाने वाली की वो है, ठीक है। इसमें मैं नहीं कह सकता कि क्यों, वो बनाने वाला इस स्ट्रिंग को एज अ इंटीजर भी ले सकता था, लेकिन सॉरी ये जो बॉक्स है जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू देते हैं, हमने वैल्यू इंटीजर दी थी, लेकिन वो उसको लेता है एज अ स्ट्रिंग। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तभी इनपुट करके वो भी ऐसे स्ट्रिंग। हमने जो वैल्यू इंटर की वो था एक इंटीजर, उसने एज अ स्ट्रिंग लिया है। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में उसको पार्स किया ना, यहाँ पे ज़रा देखें, नेक्स्ट लाइन में हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सही है, बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, मैंने एक और वेरिएबल बनाया नंबर के नाम से, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया integer.parseInt, और उसको मैंने वो स्ट्रिंग पास कर दी, कौन सी? इनपुट वाली। ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं लेट से ऐसा ना करता तब भी ठीक है, लेकिन अब मुझे चूँकि अगर मुझे ऐसा ऑपरेशन करना है, लेट से इंटीजर है, इंटीजर को मल्टीप्लाई करना, तो स्ट्रिंग तो मल्टीप्लाई नहीं होगी ना। अब मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग ना करता तो मैं यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई नंबर, तो वो फिर होता ना होगा, तो वो तो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो 10 इस तरह से हो जाता। बात समझ? कौन सी क्लास में? ये अच्छा, ये इसके लिए वो नहीं है, हर फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। हमको इसका तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है, ठीक है। हर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप करो। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आप अगर देखो java.lang का फंक्शन जो मैंने आपको कहा था, हमारी हर क्लास सुपर एक क्लास से इनहेरिटेड है। कौन सी? वो java.lang जो शुरू में बताया था, आप समझ रहे, ये वहाँ पर है, ठीक है। हर फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन आपके पास उसको हम किसी ना किसी लाइब्रेरी से ही एक्सेस करें, ठीक है। हाँ, एक स्ट्रिंग करते हैं, तो यहाँ पे वो ऐड हो सकते हैं अगर मतलब हम ये दोनों को ऐड करें, मतलब ये नंबर में कन्वर्ट ना करें और डायरेक्ट बस प्लस कैनकेटिनेशन, ठीक है, बिल्कुल होती है। सारे काम होते हैं, फंक्शंस के थ्रू भी होते हैं, तो उसके लिए भी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसलिए कि यहाँ पे प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमने नंबर पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है। हम नंबर को लेट से या प्लस कर रहे हैं या उसका स्केल ले रहे हैं, हम ये कर रहे थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर ये स्केल के लिए हम ये करते हैं कि पहले एक नंबर मांगे, फिर दूसरा नंबर मांगे, और फिर हमें वो करके दे, क्या कहते हैं, फिर हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये काम इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं अब कहता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको मैं इनपुट 1 कह देता हूँ और इसको मैं इनपुट 2 कह देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 को भी हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नंबर 2 कर देता हूँ और उसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इन दो नंबर्स को लेट से मैं प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 प्लस
नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हाँ इसको स्केल कर देंगे और सम कर देंगे, इसमें क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर दे, सम ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको सम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ तक तो हमने इनपुट लिया। जब आउटपुट, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो जैसे आपको वो बताने के लिए कि भाई जावा में और लाइब्रेरीज और ये चीज़ें बताने के लिए यूज़ किया। अभी हमें इसको अभी आपको इतनी डिटेल से उसकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी अब आपने पूछा नहीं कि नल किसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, लेकिन वो वैसे ही मैंने मतलब ना भी अगर वो होता तो अभी के लिए इशू नहीं, नल बताता हूँ नल किस लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे हमने ये किया है कि अब हम एक मैसेज डायलॉग बॉक्स जो है वो ये कर रहे हैं कि ये डायलॉग बॉक्स में हमें कुछ आउटपुट दे रहे हैं। नल का मतलब यहाँ पे होता है कि ये जो डायलॉग बॉक्स जो अभी अपेयर होगा, ठीक है, इसके बैक एंड पे क्या होगा, कोई और पैनल होगा, कोई और डायलॉग बॉक्स होगा। हम कहते हैं नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली जब आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हमें फिर वो चीज़ उसका ऑब्जेक्ट देना होता है, ठीक है। अच्छा, इसको रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। तो इंटर फर्स्ट नंबर वो आपने इंटर किया, इंटर सेकंड नंबर वो आपने इंटर किया, और उसने आपको स्क्रीन पर रिज़ल्ट दे दिए, ठीक है। यह सब हो सकता है। अभी आपको GUI कराना मकसद नहीं है, अभी जस्ट आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको इस तरह का काम करना तो आपको जस्ट लाइब्रेरीज देखें, उसके अंदर क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके कॉल करनी है, और बस हमें हमारा ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। तो 2 क्लासेस वाला चक्कर याद रखें, जब भी बनाओगे 2 क्लासेस बनाओगे, ठीक है। इसमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम था। और वैसे आप 2 क्लासेस बनाओगे, एक मेन क्लास, ठीक है, एक मेन क्लास, और दूसरी क्लास में आप अपने डेटा मेंबर्स, मेथड्स और ये चीज़ें डिफाइन करोगे। मेन क्लास वो क्लास है जिससे हमारा पहला इंटरेक्शन है होगा हमारा सिस्टम। हाँ, मेन क्लास से आपकी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लॉजिक आपकी वहाँ से स्टार्ट होगी। उससे फिर आप बहुत सी और क्लासेस को कॉल करोगे, वहाँ से कुछ इनपुट आएगा, यहाँ से कुछ इनपुट जाएगा। तो ये वो जो मॉड्यूलरिटी वाली बात है वो ये है। तो एक क्लास में अब हमने काम नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पैकेजेस का बता दूंगा, ठीक है। हम अब ऐसा होगा, अभी चूँकि टाइम का अटेंडेंस भी लेनी है, ये इस क्लास में कितने, इस पैकेज में कितनी क्लासेस हैं अभी के लिए? 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्लासेस है ना यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से कि इन 4 क्लासेस से मिलके हमने कुछ छोटा सा वर्किंग जैसा सॉफ्टवेयर बनाया, या इस क्लासेस के अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ें थी जो मैं मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और मुझे यहाँ पे ये चाहिए थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, सीधा सिंपल मैं वहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शनलिटी भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो पैकेजेस का काम बेसिकली शुरू से देखें ना, तो ये हम चीज़ों को रीयूज़ करना चाह रहे हैं। फंक्शंस आए, फिर क्लासेस आए, फिर पैकेज आए, पैकेजेस के बाद क्या आई, बहुत सारे पैकेजेस आप कंबाइन करो, ठीक है, वो एक कंपोनेंट बन जाता है। बहुत सारे पैकेजेस को कंबाइन करो, वो आपके पास कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप हाँ, लाइब्रेरी पैकेज मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है। लाइब्रेरी के अगर जब मैं लाइब्रेरी का वर्ड यूज़ करता हूँ उसके अंदर भी इस तरह क्लासेस होंगे, ठीक है। ये स्विंग डॉट स्टैटिक, इट्स मीन इसके अंदर जितनी क्लासेस सारी इंक्लूड करो। हमने अभी यहाँ पे ये जे ऑप्शन पैन यूज़ किया है, एक क्लास यूज़ की है, उसके अंदर जे पैनल है, जे फील्ड है, जे लेबल है, हर चीज़ की अलग से क्लास है, ठीक है। तो जावा की सिर्फ पहली क्लास बच्चों के लिए मुश्किल होती है, उस चीज़ों को, कंसेप्ट्स को लेने के लिए, समझने के लिए, कन्फ्यूजन में। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा तो आपको वो कोई ख़ास इशू नहीं होगा, ठीक है। तो सब आप लोगों ने ये करना है कि अपने पास ये इंस्टॉल कर लें, ठीक है, जावा इंस्टॉल कर लें, IDE इंस्टॉल कर लें अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। VS कोड में करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें भी कर लें, कोई इशू नहीं, ठीक है। जो अपना लिए इन्वायरमेंट सेट कर लें। और हम यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें देखेंगे ना, वो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वो अभी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई, ये डिज़ाइन है, इसको अब इम्प्लीमेंट करना है, वो देखेंगे।
एडवांस चीज़ें जावा में बहुत सी है, सॉकेट प्रोग्रामिंग और पूरा इंटरफेस बना के और डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। और लास्ट टाइम बच्चों ने कहा तो मैंने कराया भी था, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हमारे कोर्स का मकसद ये है कि आपको एक क्लास से 10 क्लासेस में लाना, ठीक है, जैसे आप पहले करते थे। तो उस वक्त आप देखें, जब C++ ऊप आपको पढ़ाई गई थी ना, उस वक्त आपको ऊप के कंसेप्ट्स और लॉजिक बताई जा रही थी। अब एट दिस स्टेज आई एम एज्यूमिंग कि नॉट एज्यूमिंग, आई नो कि आप लोगों की लॉजिक है। अब हम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके जी।